नमस्कार स्टूडेंट्स, बायोविकास स्कूल नुक्कड़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में कि जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसका सिलेबस क्या है, कौन सा लेसन कितने नंबर का है और किस लेसन में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, उसकी जनरल हमने बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोलाइड्स के बारे में, सॉइल कोलाइड्स के बारे में, मृदा कोलाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको उतना नहीं बताऊंगा कि कोलाइड किस तरीके से क्या चीज़ है, सस्पेंशन है, ये आपके लेवल की चीज़ नहीं है। ये 12th क्लास का जो नॉर्मल केमिस्ट्री है, मेडिकल नॉन मेडिकल की, उसके अंदर आता है। हालांकि जेट के अंदर कुछ पूछा जाता है इसमें से, लेकिन फिर भी अगर हम उन सबको करने लगेंगे तो ये सिलेबस हमारा पीछे रह जाएगा। इस वजह से मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपको दे रखा है। तो हम बात कर रहे हैं मृदा कोलाइड के बारे में। मृदा कोलाइड या मृदा कोलाइड जो है वो आया कहाँ से, उसको देखिए। कोलाइड जो शब्द है ये आया है ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ अलग अलग अगर हम इसको बांट कर देखें तो वो आता है कोला। कोला का मतलब होता है एज लाइक गम, मतलब गोंद जैसा, और ऑड्स, ऑड्स का मतलब होता है समान। तो कोला हम कह सकते हैं गोंद है और ऑड्स का मतलब है समान। तो इसका मतलब ये होगा वे सभी पदार्थ जो कि गोंद के समान माने जाते हैं या गोंद जैसे होते हैं उनको कोलाइड्स कहते हैं। ये एक पुरानी डेफिनेशन है, हम ये कहते हैं पुराना एक तरीका है। अब 1861 में सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसको कहा जाता है थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम को कोलाइडियल केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है या कोलाइडी जो रसायन विज्ञान है इसका जनक कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले 1861 के अंदर, 1861 के अंदर एक जंतु झिल्ली होती है, जंतु झिल्ली। जंतु झिल्ली को बोला जाता है एनिमल मेम्ब्रेन, मतलब किसी भी जानवर के, ज्यादातर ये सूअर के ब्लैडर से निकाली जाती है। सूअर का जो ब्लैडर होता है उसके ब्लैडर के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, उसी झिल्ली को जंतु झिल्ली कहते हैं। इसके अलावा और भी किसी जानवर से उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो उस झिल्ली के आधार पर, झिल्ली में से विसरण के आधार पर, विसरण का मतलब होता है बहना। देखिए दो चीजें हैं, एक होता है प्रासरण, एक होता है विसरण। प्रासरण ऑस्मोसिस होता है, विसरण डिफ्यूजन होता है। विसरण का मतलब होता है अपनी ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना। जैसे अगर हम कमरे के अंदर अगरबत्ती लगाते हैं तो जहां पर हम अगरबत्ती लगाते हैं वहां से खुशबू पूरे के पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। तो जहां हमने अगरबत्ती लगाई है वहां पर उस खुशबू की ज्यादा सांद्रता है और वो धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। साधारणतः ये माना जाता है कि जो विसरण होता है ये गैसों का गुण होता है, लेकिन यहाँ पर उसने विसरण के आधार या डिफ्यूजन के आधार पर ही बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। उसने जंतु झिल्ली में से विसरण के आधार पर, मतलब प्रवाह होने के आधार पर जो पदार्थ हैं उन सभी को दो भागों में बांटा। एक है क्रिस्टलाभ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलॉइड, मतलब क्रिस्टल के जैसे, और एक है कोलाइड। कोलाइड को कोलाइड ही बोला जाता है, क्रिस्टलाभ को क्रिस्टलॉइड बोला जाता है। तो क्रिस्टलाभ का मतलब है ऐसे पदार्थ जो क्रिस्टलीय होते हैं और कोलाइड का मतलब है ऐसे पदार्थ जो कोलाइडल नेचर के होते हैं या कोलाइडीय होते हैं। अब देखिए इसमें से होता क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थों का विलयन या क्रिस्टलाभ का जो विलयन होता है वो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाता है, विसरित हो जाता है। और एक और चीज, क्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं ये हमेशा इसके, अगर इसके जो इसका विलायक है वो अगर सही हो तो ये क्रिस्टला पदार्थ हमेशा उसके साथ में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, विलायक के साथ में मिलकर वास्तविक विलयन का निर्माण करेंगे। अगर हमने घुलने वाले सही विलायक का या घोलने वाले सही विलायक का प्रयोग किया है तो क्रिस्टलाभ कौन से होते हैं, क्रिस्टलाभ क्या करते हैं, वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं और इनका विलयन जो है वो पूरा का पूरा विलयन विस्तृत हो जाता है जंतु झिल्ली में से। लेकिन कोलाइड एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम या मंद गति से या नहीं होते, तीनों चीजें हो सकती हैं।
कोलाइड्स वे पदार्थ हैं जो कि जंतु झिल्ली से या तो बहुत कम विस्तृत होंगे, मतलब पार जाएंगे, उसके अंदर से परमेबल होंगे, उसके अंदर से निकलेंगे, या तो बहुत स्लो स्पीड से जाएंगे, और या तो होंगे ही नहीं। तो तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो थॉमस ग्राहम है, थॉमस ग्राहम ने जंतु झिल्ली से विसरण के आधार पर 1861 में पदार्थों को दो भागों में बांटा है। एक है क्रिस्टलॉइड, जिसको क्रिस्टलाभ कहा जाता है, और एक है कोलाइड। क्रिस्टलाभ वो है जो कि जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित हो जाते हैं, और ये उपयुक्त विलायक के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं। जबकि कोलाइड वे पदार्थ हैं जो जंतु झिल्ली में से बहुत कम मंद गति से या बिल्कुल भी विसरित नहीं होते। तो ये हमने एक सामान्य जानकारी इसके बारे में की कि कोलाइड क्या होते हैं और किस तरीके से इनका जो है वो वर्गीकरण किया गया था सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने। ध्यान रखने की बात है, थॉमस ग्राहम को कोलाइडी रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कोलाइड्स की अवधारणा या कोलाइड का प्रयोग किया था कि कोलाइड इस तरीके से कोई चीज पाई जाती है। अब देखिए, जो कोलाइड है इसकी परिभाषा, मृदा कोलाइड की परिभाषा क्या होती है। कोलाइड की परिभाषा के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मृदा कोलाइड की परिभाषा कौन कौन सी होती है। अब अगर हम बात करते हैं कोलाइड्स के बारे में, तो तीन प्रकार की चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा कोलाइड के बारे में बता ही देता हूं। तीन प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन का मतलब जिसका कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म हो, और विलयन बनने के बाद में भी ये क्या करे, छन्नी में से निकल जाए, ये वास्तविक विलयन होता है। दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है कोलाइड, और तीसरा जो इसके अंदर होता है इसको कहते हैं निलंबन। निलंबन को सस्पेंशन कहते हैं। दिस इज कोलाइड, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। तो जो निलंबन होता है, निलंबन का मतलब है कणों का आकार, और ये कण किसके हैं, विलय के, मतलब जो घुलने वाला है, जो खुद घुलने वाला है, विलय जो है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट के कणों का आकार है। यहाँ पर भी विलय के कणों का आकार है। कणों का आकार बहुत अधिक होता है। कणों का आकार क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और जो कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स के कणों का आकार क्या होता है, मध्यम होता है, मतलब ना तो ज्यादा होता है ना ही कम होता है। ये जंतु झिल्ली में से गुजर सकते हैं, ये नहीं गुजर सकते, और ये भी नहीं गुजर सकते। मुख्य अंतर इनमें ये होता है कि इसको हम किसी भी तरीके से नहीं देख सकते। विलय के जो कण हैं, जब उन्होंने सॉल्यूशन का निर्माण कर लिया, विलयन का निर्माण कर लिया, तो ना तो हम उनको सामान्य आंखों से देख सकते हैं, ना ही किसी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जबकि इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और इसको हम सामान्य आंखों से भी देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम ये कोलाइड के बारे में मैंने बात की थी। अब हम बात करते हैं मृदा कोलाइड के बारे में। तो बेसिक आपने जो चीज देखी वो ये है कि कोलाइड हो, वास्तविक विलयन हो, निलंबन हो, इन सभी में मुख्य अंतर क्या है। इन सभी में जो मुख्य अंतर है वो है इनके कणों के साइज के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर। कणों का आकार बढ़ता जा रहा है। वास्तविक विलयन में कणों का आकार कम है, उसके बाद जो कोलाइड है उसके अंदर कणों का आकार थोड़ा सा ज्यादा मध्यम प्रकार का, और जो निलंबन है उसमें कणों का आकार सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर कणों के आकार से मेरा मतलब है विलय के कणों का आकार। तो अब हम बात करेंगे जो मृदा कोलाइड है उसकी परिभाषा क्या है। तो मृदा कोलाइड में मृदा के कण ऐसे कोलाइड्स जिसमें मृदा के कण 1 से 100 मिली माइक्रोन, 1 से 100 मिली माइक्रोन, इसको ऐसे लिखते हैं मिली माइक्रोन, 1 से 100 मिली माइक्रोन व्यास के होते हैं। तो इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है, इनका जो साइज होता है वो होता है 1 से 100 मिली माइक्रोन। इसका जो साइज होता है बहुत छोटा साइज है। और इसके अलावा अगर ज्यादा से ज्यादा हम बात करें तो सबसे बड़ा इनका साइज जो हो सकता है वो हो सकता है 500 मिली माइक्रोन। और जो ये कण है इनको किससे देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो इसका मतलब मृदा कोलाइड क्या है, इस प्रकार के कोलाइड जिनमें मृदा के कण 1 से 100 मिली माइक्रोन होते हैं और जो कि जंतु झिल्ली से विस्तृत नहीं होते, जिनमें कोलाइडी गुण पाए जाते हैं, कोलाइडी गुण जिनके अंदर पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, मृदा कोलाइड। और इनके कणों का व्यास होता है 1 से 100 मिली माइक्रोन, 1 से 100 mμ। तो
100 मिली माइक्रोन, ज्यादा से ज्यादा कितना आकार हो सकता है 500 मिली माइक्रोन इसका आकार हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलाइड्स के गुण कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मृदा कोलाइड के गुण कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलाइड्स के गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए कोलाइड के गुण, कोलाइड के गुण, सबसे पहला गुण इसका होता है विषमांगता। इसको बोलते हैं हेट्रोजेनिसिटी, विषमांगता। मतलब दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है समांगी प्रकार का सॉल्यूशन और एक होता है विषमांगी प्रकार का सॉल्यूशन। अब ये समांगी और विषमांगी प्रकार के सॉल्यूशन है किस प्रकार से, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो समांगी प्रकार का विलयन है, जो समांगी प्रकार का सॉल्यूशन है, उसका मतलब क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक में भेद नहीं किया जा सकता। मतलब जब हम विलयन का निर्माण कर देंगे तो हम उसके अंदर विलय के कण को देख नहीं सकेंगे, वो होता है समांगी। या हम ये कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलय के कण संपूर्ण पदार्थ में या संपूर्ण विलयन में समान रूप से डिफ्यूज रहते हैं, समान रूप से वितरित रहते हैं, उसे समांगी कहते हैं। और जो विषमांगी होता है वो समान रूप से वितरित नहीं रहते। तो इनकी जो प्रकृति जो है वो क्या होती है, विषमांगी। मतलब कोलाइडी कण जो होते हैं वो समान रूप से वितरित नहीं रहते, अर्थात हम जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से विलयन के अंदर उपस्थित मृदा कोलाइड के कणों को देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसका गुण है वो है विसरण, डिफ्यूजन। तो हम ये कह सकते हैं कि जंतु झिल्ली में से, जो जंतु झिल्ली है, जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं हो सकते, जंतु झिल्ली में से इनका गमन नहीं हो सकता। उसके बाद में जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ब्राउनियन गति। ये सभी प्रकार के कोलाइडी कणों की एक महत्वपूर्ण प्रकार की गति होती है कि जो भी कोलाइडी कण होता है वो इस तरीके से जिगजैग मोशन में गति करेगा। मतलब कभी कण यहाँ चलागा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो ये इस तरीके से जिगजैग मोशन में गति करता है, ऊपर नीचे गति करता है। इसको बोलते हैं ब्राउनियन गति या ब्राउनियन मूवमेंट। इसकी खोज पराग कणों के अंदर की गई थी, पोलन ग्रेन्स के अंदर, पराग कणों के अंदर इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसी वजह से इसको ब्राउनियन गति कहते हैं। प्रत्येक प्रकार के कोलाइड का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है ब्राउनियन गति, और इसके अलावा इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण गुण होता है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो दो सभी प्रकार के जो हमारे पास में कोलाइड्स है इनके गुण है वो कौन सा है, ब्राउनियन गति और टिंडल इफेक्ट। तो जो मृदा कोलाइड होते हैं इसमें भी ब्राउनियन गति पाई जाती है, और इसके अलावा लास्ट जो इसका गुण है वो क्या है, टिंडल प्रभाव। हम कोलाइड्स के गुण के बारे में बात कर रहे हैं, मृदा कोलाइड्स के गुण जो होते हैं वो थोड़े से इसके अलग होते हैं। मतलब ये गुण तो पाए जाते हैं, उसके अलावा मृदा कोलाइड में कुछ एक्स्ट्रा गुण भी पाए जाते हैं। टिंडल प्रभाव एक प्रकार का प्रकाशिक प्रभाव होता है। तो टिंडल प्रभाव का मतलब है जब हमारे पास कोई कोलाइडी सॉल्यूशन हो, उसके अंदर से अगर हम प्रकाश को गुजारें तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है, लाइट का जो पाथ है उसके अंदर वो कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। अर्थात जब हम किसी भी कोलाइडी विलयन के अंदर से प्रकाश पुंज को गुजारेंगे, लाइट को गुजारेंगे, तो वो प्रकाश का जो पथ है वो चमकता हुआ दिखाई देगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब अंधेरे कमरे में से किसी एक छेद में से होकर रोशनी आती है तो उस छेद के जहां से वो रोशनी आ रही है वहां पर हमें धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उस पूरे के पूरे रास्ते पर हमें धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या है, एक प्रकार का टिंडल प्रभाव ही होता है, क्योंकि जो धूल है वो भी एक प्रकार का कोलाइडी सॉल्यूशन होता है। तो आज हमने नेक्स्ट इसके अंदर आज हमने अभी तक जो बात की है वो की है विषमांगता, विसरण, ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव। इसी के अलावा इसका जो पांचवा गुण है वो होता है विद्युत आवेश। ये माना जाता है कि जो कोलाइडी कण है अर्थात मृदा कोलाइड के जो कण हैं उन पर सभी पर एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है, इसीलिए एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। अगर एक दूसरे से दूर दूर ना हो तो ये इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर क्या हो जाएगा, ये आपस में अपने कोलाइडी गुण को खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब जो कोलाइड्स होते हैं उनके ऊपर विद्युत आवेश पाया जाता है, और ये ध्यान रखने की बात है कि इनमें एक ही प्रकार का विद्युत आवेश पाया जाएगा। वो कौन सा होता है, नेगेटिव।
मृदा कोलाइड्स में नेगेटिव प्रकार का विद्युत आवेश जो है वो पाया जाता है। तो अभी इसके बाद इसके 5 बात की हमने। सिक्स्थ जो है अधिशोषण, इसकी एक और प्रकृति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब होता है एडजॉर्प्शन। अधिशोषण का मतलब है किसी पदार्थ का ऊपर की सतह पर ज्यादा चिपकना जबकि अंदर की तरफ कम जाना। तो जो भी कोलाइडी कण होते हैं वो ऊपर की सतह पर या अधिशोषण करने की प्रकृति रखते हैं, वो अपने किसी चीज को या तो खुद और या जैसे खुद उनका जो नेचर है वो ऋणायनिक है, तो वो धनायनों को अपनी ऊपर वाली सतह पर चिपका लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अधिशोषण कहते हैं। और अधिशोषण मृदा कोलाइड्स का या कोलाइड का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसके अंदर पाया जाता है वो है अवक्षेपण। 7वां जो इसके अंदर है उसको बोलते हैं अवक्षेपण। और अवक्षेपण को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। मतलब क्या है कि सारे के सारे जो मृदा कोलाइड है वो नेगेटिव चार्ज है। अगर हमने इसमें पॉजिटिव चार्ज को डाल दिया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को संतुलित करेंगे और पास पास आकर इकट्ठे होकर स्कंदित हो जाएंगे, मतलब बड़े अणु का निर्माण कर लेंगे और किसके अंदर बदल जाएंगे, निलंबन के अंदर बदल जाएंगे। तो इसका मतलब जब ये अवक्षेपण करते हैं तो ये निलंबन का निर्माण कर देते हैं और कोलाइडी गुणों को नष्ट कर देते हैं। तो अभी हमने कितने गुणों के बारे में बात की, विषमांगता, उसके अलावा विसरण, उसके अलावा ब्राउनिंग मूवमेंट, उसके अलावा टिंडल प्रभाव, उसके अलावा विद्युत आवेश, अधिशोषण, अवक्षेपण। विद्युत आवेश में ध्यान रखना है एक ही प्रकार का आवेश सभी कणों पर पाया जाएगा, इसीलिए एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। और मृदा कोलाइड्स में वो जो होता है वो होता है नेगेटिव प्रकार का। अब इसके बाद में हम बात करेंगे मृदा कोलाइड के स्पेसिफिक गुण के बारे में और उसको हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।